गलत है ये, अच्छा, लोकेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा गलत है। कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से आया हूँ, बट ये लोकेशन इतनी अप्रोच में दे रखी है बहुत ज़्यादा। जोन क्या आपका? नॉर्थ जोन चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। और एग्ज़ाम को बताइए कैसा लेवल है? और एग्जाम तो मैं ओवरऑल ओके गया, बट सबसे बड़ी कंडीशन यही है हाँ। कि यहाँ जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे सरकार ने। सेंटर देना चाहिए कि आस-पास में दे दो, मेन रोड के या फिर रेलवे स्टेशन के नज़दीक दे दो। तो थोड़ा दूर पड़ गया, वो आपको प्रॉब्लम कर हाँ जी। दिया। अच्छा, अंदर का एक्सपीरियंस बताइए आपको कैसा रहा एग्जाम? हाँ, स्टाफ बिल्कुल ओके था मैम, कोई दिक्कत नहीं, किसी की तरह कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं था, सब बढ़िया था। साइंस के बारे में बताइए, साइंस का कैसा लेवल आ रहा है टॉपिक वाइज कुछ? साइंस का सिर्फ वही है, जीव विज्ञान पे डाल रहे हैं थोड़ा, और थोड़ा सा इसमें केमिकल एंड रसायन पे बस। किस तरीके से पूछे गए थे केमिकल से? क्या पूछे गए थे? जैसे रसायन विज्ञान के पूछ रखे थे, कुछ अणु के बारे में पूछ रखा था एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन था जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान का जो पादप वगैरह के इसके बारे में था। अच्छा, फिजिक्स से क्वेश्चंस कुछ याद है क्या आ रहे थे? फिजिक्स की आ रहे हैं मैम क्वेश्चन, फोकस लेंस के बारे में, और पूछे गया था लेंस के कुछ उदाहरण दीजिए छोटा। जैसे उन्होंने पूछा था भाई फोकल लेंस नहीं, सॉरी, अवतल लेंस होता है जो, उसका मेन फोकस दूरी कितनी होती है, कहाँ बनती है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका, तो वो इस तरह के क्वेश्चन बने हुए कुछ। और क्वेश्चंस कुछ याद है क्या? क्वेश्चन थे फिजिक्स से और कुछ याद है? नहीं, मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैक्सिमम वही आ रहे हैं, रिपीट हो गया। रेल जैसे मान लीजिए जो डिस्टेंस का था रेलवे वगैरह का, और सर्कल वाइज आ रहे हैं। परसेंटेज से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? परसेंटेज से एक या दो बस। किस तरीके से पूछा गया था, कुछ बता सकते हैं क्या पूछा गया था? परसेंटेज में जैसे मान ले कोई भी संख्या दे दी, उसके परसेंटेज का परसेंटेज निकालना, बाद में मान दे रखा उसके मान से मैच करना, बस ये था। इस तरीके से दिया हुआ था। सर आपका एग्जाम कैसा गया? रुके सर। ठीक गया, नॉर्मल ही गया। कितने क्वेश्चन है टाइम? 62 गिरा। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा लगा? मॉडरेट। अच्छा, साइंस के बारे में बताइए, साइंस का क्या लेवल आ रहा है? कुछ टॉपिक वाइज बताइए। साइंस में ओम्स लॉ का आ रखा था। कैसे पूछा गया था कुछ? ओम्स लॉ में कुछ दे रखा था, ओम्स लॉ में रेसिडेंस दे रखी थी, ऐसे कुछ था, याद नहीं है, प्रोपोर्शन याद नहीं है मेरे को। ठीक है, और फिजिक्स से क्या देखने को मिला? फिजिक्स से याद नहीं है, था कुछ। लेंस से कुछ आया था? लेंस से था। हाँ, कैसे पूछा गया था क्वेश्चन? लेंस में पूछा गया था कि जो फोकस जो होता है हमारा कहाँ बनता है, लेंस के बारे में ये था मैथली में। फोकस जो होगा, फोकस किसके बीच में होगा? ध्रुव और उसके सेंट्रल के बीच में होता है ना। हाँ, इस तरीके से। और बायोलॉजी से क्या था? बायोलॉजी से प्लांट के बारे में दिया था? हाँ, प्लांट के बारे में था, याद ही नहीं ऐसा क्वेश्चन मेरे को। जीके का कुछ याद है? जीके का तो याद होगा। एक पहला ही क्वेश्चन था कि जो अभी करंट में जैन धर्म है, अच्छा, वो किसकी देन है? वो जैन धर्म किसकी देन है? महावीर स्वामी, उनकी से चल रहा है ना। और जो ये 2022 में जो अवार्ड से क्वेश्चन था, जनवरी 2022 में जो कानून बना था, वो किसके लिस्ट में बना था? अच्छा, और अवार्ड से क्वेश्चन आया था कोई? अवार्ड से यूएनडीपी का भी क्वेश्चन आया। क्या सही तरह हाँ, बताइए थोड़ा, क्या बता रहे हैं? प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है। यूएनडीपी से भी आया था, पता नहीं किसी को मेंबर किसी को कुछ मिला है उसमें से, कोई ऑप्शन थे, रिया सिंह थी, ऐसा कुछ था उसमें। फुल फॉर्म से क्वेश्चन था कोई? नहीं, फुल फॉर्म योजना से कोई क्वेश्चन था? योजना नहीं थी, वो बांध था। वो युवा, और वो ये पूछा था, ये पूछा था किसी योजना का अंतर्गत दिया लिया उसने, युवा का था वो। तो पॉलिटिकल से क्या क्वेश्चंस देखने को मिले? पॉलिटिकल से तो मुश्किल एक आया था, एक आई थी, उसका पूछ रखा था जो मानव तस्करी को लेकर जो है ना, किसके कौन से आर्टिकल में दे रखा है मानव तस्करी? जो कौन से आर्टिकल में आता आर्टिकल दिए हुए थे? एक आर्टिकल था फोर्स लेबर, ध्वज स्वतंत्रता, और फोर्स लेबर का क्वेश्चन था। कौन सा आर्टिकल के अंदर? फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले ना एग्जाम तो होता रहता है, पहले अपना बायोमेट्रिक करा के आइए आधार कार्ड से। प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, उसमें मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान ले हम यहाँ 2 साइड प्रिंटेड लेके आ रहे हैं एडमिट कार्ड, तो उसको इग्नोर मार रहे हैं, ये कह रहे दोबारा से निकलवा के लेके आओ, या मन माने पैसे ले जा रहे हैं, जिस तरह से मिल जाए जिस तरीके से। अगर हम एक आईडी निकाल, आधार कार्ड होना ही चाहिए, और वो मोबाइल फोन तो कंपलसरी रखी रहेगी, आधार कार्ड तो कंपलसरी लाइए उसके में आपको। उसकी जगह कोई दूसरी आईडी से पैन कार्ड, पहचान पत्र कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ आधार कार्ड ही लाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक उसके लिए ही हो रही है। अंदर की चेकिंग कैसी है? मतलब हार्ड है। अगर स्लीपर भी पहन के आ रहे हो ना, वो स्लीपर भी उतरवा रहे हो, झड़वा रहे हो। अच्छा, कुछ में तो कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं, कोई प्रॉब्लम। अटेंडेंस कितनी है रूम में आपके? 50-60 होगी, 50-60 ऐसी होगी 50%। 50% नहीं मैम, 50% नहीं थी, मेरे में कम आए थे, 40 के आसपास। 40 अच्छा, कुछ मैथ के बारे में बताइए टॉपिक वाइज। ठीक था, इजी था, सही कर।
नॉर्मल में थे। मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन था कुछ? मेंस्ट्रुएशन में वही था, वॉल्यूम स्फीयर वो किस तरीके से, मतलब कुछ एग्जांपल दे सकते हैं छोटा सा? त्रिज्या दे रखी है उसकी, गोले की त्रिज्या दे रखी थी 6 सेंटीमीटर थी, उसका आयतन पूछ रखा था। और अलजेब्रा से क्वेश्चन था? अलजेब्रा से था एक क्वेश्चन क्या था। था? एक a माइनस बी इक्वल टू 8 दिया हुआ था और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 160 दिया हुआ था। 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, क्या क्वेश्चन थे? अब याद मतलब एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल दे मूल सकते वास्तविक होंगे कैसे होंगे, एक ऐसा क्वेश्चन था अच्छा, द्विघात समीकरण का, एक ऐसा प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन से था। था? हाँ, प्रॉफिट लॉस से था। कितने क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट लॉस? एक ही एक ही क्वेश्चन आया था। 2 थे मेरे ख्याल। क्या थे? एक डिस्काउंट से था, एक डिस्काउंट से। क्या पूछा गया लॉस था? के 2 आए थे। क्या था वो एक में तो मान क्वेश्चन? दे रखा था, एक में मान निकालना था। क्या था? एक में प्राइस दे रहेगा तो उसको एक में कॉस्ट प्राइस दे रखा था, उसका वो निकाला था, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो था। एक में था कि भाई नहीं, उसका एक का इतना मार्जिन प्राइस कर दिया तो उसको कॉस्ट प्राइस निकालना था अच्छा, और एक value सिंपल निकालनी और थी। सिंपल इंटरेस्ट पे एक ही क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग का टॉपिक वाइज कुछ? एक दो क्वेश्चन थे लंबे थे पर बहुत इजी थे अगर हो जाता। लंबे क्या लगा? टाइम टेकिंग कौन सा लगा? हाँ, वो ऐसा थोड़ा ना, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रहा है? सिटिंग puzzle था। अरेंजमेंट का दो पजल कैसा आ रहा है? पजल इजी मुझे तो इजी लगा, मैंने कर दिया, मैं प्रैक्टिस थी इसलिए मैंने कर दिया। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा आ रहा है? सब लोग मतलब पीछे देखा गया, थोड़ा मुश्किल कहते हैं, डीपली आ रहा है थोड़ा। नहीं कोई Time डीपली नहीं आ रहा है, taking ठीक आ रहा है। सही आ रहा है। जिसने प्रैक्टिस करी वो कर लेगा आराम से। अच्छा, कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए रीजनिंग के लिए जिस पे ज्यादा फोकस किया गया, टॉपिक ज्यादा उठाए गए हैं कि उस पे तैयारी करनी ही चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया मैम, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और ये जो असेंडिंग ऑर्डर वाले जो होते हैं अल्फाबेटिकल वाले, Okay. वोवेल्स को इधर के दाएं से बाएं किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन तो यही थे इसमें। दो तीन तो ये एक निष्कर्ष निकालना मैम। अच्छा इस पे मतलब इस पे काफी कथन क्वेश्चन type? हाँ, कथन टाइप में 3-4 क्वेश्चन थे, आए। 2-3 क्वेश्चन थे साइलोजन की भी थे। उनके 2 क्वेश्चन थे। और इजी जीके थे। के लिए स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कितना पढ़े करंट अफेयर, कहाँ से आ रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे? अगर इस साल का करंट अफेयर पढ़ लेते तो मैक्सिमम हो जाता है मेरे ख्याल से, तो कंप्लीट 2 हो क्वेश्चन जाएगा। आए थे 2022 के करंट अफेयर, कुछ बाकी आ ही नहीं रहा करंट, हमारे में तो नहीं आया कुछ, बाकी पीछे पेपर में आया हो तो पता नहीं। आए 22 की यार, 2 करंट अफेयर आए। एक जुलाई का 22 आया था जो यूएनडीपी का था। क्या था सर वो? क्या यूएनडीपी में किसको पता नहीं कुछ हुआ, किसको मेंबर मिली है, किसको अवार्ड मिला है। अमेजर बनाया गया किसी चीज को लेकर, तो उसका आंसर प्रोजेक्ट तक कोहली था, वो पढ़कर आया था, मैं मेरे को याद है उसको। साइंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? थोड़ा साइंस के लिए बताइए कुछ। साइंस के लिए तो लेंसेज पढ़ लीजिए, वो मेरा जो मैंने कि मैं तो कॉमर्स साइड से हूँ, मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा था, उसमें से क्वेश्चन फंस गया। अच्छा, कोई प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल, उसमें फोकल लेंथ उसे बोलते हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो वही मेरा क्वेश्चन आ रहा है। एक मैम जैसे मतलब बादब शासन ये चैप्टर है ना, जो उसमें भी अच्छा आया हुआ था, मतलब 3 एनसीईआरटी है ना भाई, वो पूरी है, वो कहीं कुछ भी पढ़ लो। लेवल का मतलब पढ़ लो तो हो जाएगी साइंस। ही आएगा क्वेश्चन जो आएगा एनसीईआरटी में। बुक से थोड़ा हटके कुछ घुमा के कुछ दिख रहा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हटके दिखा दिया। अच्छा, स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग से बचो। सबसे पहले तो ये है कि पेपर लेवल का आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इजी आ रहा है, ना ज़्यादा हार्ड आ रहा है। अगर हो सकते हैं जितने आपके देखो 50 हो रहे हैं, 60 हो रहा है, उतने ही करके आओ। हाँ, अपने अटेम्प्ट तुक्के मत मारो। हाँ, साइंस के लिए अपनी एनसीईआरटी देख लो, 9-10 की एनसीईआरटी ठीक है। जीके के लिए आपकी लूसेंट तो होती है, लूसेंट पढ़ लो तो आप। मैं ये बोलूँ तो क्या आप तभी मारो जब 95% आप एक्यूरेसी पे हो, 1-2 तुक्के मार सकते हो, उसमें मार सकते हो तुक्के। हाँ, वैसे नहीं कि पूरे तुक्का वाला कर। पूरे तुक्के तो बिल्कुल नेगेटिव 0 पे आ जाएंगे पूरे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही बस ये अब जो- सेंटर नजदीक होना चाहिए यार, सबसे बड़ी गड़बड़ है। पढ़ते रहो और क्या, कंसिस्टेंसी जरूरी है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। रोज़ 5 to 6 आवर जीके में आप 1.5 आवर दे सकते हो रोज़, उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में तो बहुत इजी मैथ्स है एक रेलवे क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, मेरे को याद आया है कि जो आपने जब तैयारी की तो मॉक जो हम लगाते हैं, जो टेस्ट लगाते हैं, वो कितने हेल्पफुल रहते हैं और उसमें कितना टाइम लगता है और टाइम मैनेज के लिए वो कितने हेल्पफुल रहते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉक टेस्ट ही है। ओके, जैसे आप कोई चैप्टर कर लेते हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए सारे के सारे, उसके ऊपर जैसे मॉक्स आ रहे हैं, अगर आपने नहीं दिए मॉक्स में, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे बाकी को छोड़ दें, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना फिर वो सॉल्व कर दीजिए, वो टाइमली सॉल्व हो रहे तो वो ठीक है। फिर जैसे चैप्टर बढ़ते मॉक में फिर वो परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है धीरे धीरे। मतलब मॉक में जैसे कि हमारा टाइम, उससे टाइम भी मैनेज हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, टाइम कौन से क्वेश्चन को हमें कितना टाइम लग रहा है, तो उससे टाइम भी मैनेज अच्छा हो जाता है। सेटिंग मैनेजमेंट हो जाती है, आप कितने घंटे बैठ सकते हो। जैसे यहाँ बैठ सकते हैं 2 घंटे 1.5 घंटे, तो उसमें भी पता लग जाता है कितने घंटे तक आपकी कैपेसिटी है बैठने की। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने